डियर स्टूडेंट, मैं अनुप कुमार राय फ्रॉम रॉयल डिफेंस एकेडमी। आज हम नई चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है एलसीएम और एचसीएफ का। तो सीधा चैप्टर में चलते हैं। देखिए, एलसीएम जो होता है वो क्या है। सबसे पहले हम ये बताएंगे फैक्टर क्या है। फैक्टर मतलब गुणनखंड होता है। जैसे 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 5, इसको फैक्टर बोलते हैं। और मल्टीपल किसको बोलते हैं? मल्टीपल मतलब गुणनखंड है। ये फैक्टर भी होता है गुणनखंड। मल्टीपल इससे 2 को 5 से अगर गुना किया तो क्या होगा, 10 होगा। तो क्या बोला दोबारा, फैक्टर होता है अगर 10 को हम भांगेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या होगा, 2 × 5 होगा। और मल्टीपल क्या होगा, अगर 2 को 5 से गुना करते हैं तो इसका गुणनफल क्या है, इसकी बारह 10 होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। कॉमन क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है कोई भी दो संख्या है, दो संख्या में जो चीज कॉमन आता है, दोनों में अवेलेबल है, उसको क्या होता है, कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अभी एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर या हम इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखते हैं, सवाल करते हैं और आगे बताते हैं आपको। इससे पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट देंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। सपोज मान लो कोई भी संख्या है, उसका हम मल्टीपल करते जाएंगे। जैसे 3 है, 4 है, 6 है, तो 3 का मल्टीपल के 3 का पहरा पढ़ना है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ये है। और इसी तरह 4 का 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20, इस तरह की। और इसका भी होगा 6 के 6, 6 × 2 = 12, 3 × 6 = 18, 4 × 6 = 24, 5 × 6 = 30, इस तरह के। तो ये जो तीनों संख्या है, इसका जो कॉमन फैक्टर है, जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर है 12। सबसे कॉमन न्यूनतम कॉमन फैक्टर सब, जैसे 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 6 भी नहीं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 12 है। इसको बोलते हैं एलसीएम। ओके, अभी चलते हैं। अभी इसमें क्या है, जैसे सवाल है एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ, क्या है, एलसीएम ऑफ 6, 12, 24, 48। 6, 12, 24, 48। अगर इनका हम एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले दो तरह की मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक मल्टीपल मेथड है। तो फैक्टराइजेशन मेथड जो है, फैक्टराइजेशन मेथड जो है, इसमें क्या है, जैसे 6 का फैक्टर क्या है, 2 × 3। 12 का फैक्टर क्या है, जैसे 12 है, इसको फैक्टर कर 2 × 2 = 6, फिर 2 × 3, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 3 × 4 = 12। 24 का फैक्टर क्या है, 2 × 24 का करके देख लेते हैं। 24 का है, कैसे है, 12 × 2 = 24, 2 × 6, फिर 2 × 3, चल 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 को 3 से गुना, 3 × 8 = 24। फिर 48 का कितना है, 2, फिर ये से होगा 24, 24 × 2 = 48, फिर 2, फिर 12 × 2 = 24, फिर 2, फिर 6, फिर 2 × 2 करें तो 3, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16, 3 × 16 = 48। यानी कि 48 को हम कर सकते हैं, क्या है,
2 × 2 × 4 बार 2, 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 होगा × 3 होगा, 2 दूनी 4, 4 8, 8 2 16, 16 दूनी 348। यानी कि इसका ये जो फैक्टर किया, इसमें एलसीएम ऑफ इनका सभी का एलसीएम होगा जो सब में कॉमन है। अब किसी को छोड़ना नहीं, सब को लेंगे। 2 2 2 2 यानी कि 1 2, फिर क्या होगा 2 2 2, एक ही लेंगे, 2 2 2, 1 2 बचता है × 2, फिर ये 2 ये 2, फिर 1 2 लेंगे, फिर ये 2 है 2 ले लेंगे, फिर तीनों में 3 है, 1 2 3 4 बचा तो 3 है, तो ये होगा फैक्टर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 16, 348, 48। यानी कि 48 जो है इन सभी का एलसीएम है। ये एक मेथड है। दूसरी मेथड क्या है? दूसरी मेथड है उसको बोलते हैं हम मल्टीपल मेथड। मल्टीपल मेथड, इस मेथड में क्या है, जैसे 6 है 12 है 24 है 48 है, इस सब को हम भाग करेंगे। जैसे 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा, 3 1 के 3 से जाता नहीं, ये 3 दूनी 6 और ये 6 दूनी 12 और ये 12 दूनी 24, 2 से। फिर 2 से करेंगे तो 3 3 3 और ये 6 दूनी 12। फिर 2 संख्या से ज्यादा नहीं जा रहा बोल के जो जा रहा 3 से करेंगे, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। ओके, तो अभी क्या हो गया, 48 का एलसीएम क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 1 2 3 × 3 × 2, 2 2 4, 4 8, 8 3 8 24, 24 2 48, 48। यानी कि इस मेथड्स में, ये मेथड में जो है इसको भी कर सकते हैं हम, इधर से भी कर सकते हैं। और एक ट्रिक्स है जो हम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम में बताया था। अगर एलसीएम अगर हम इन तीनों का करते हैं, 6 12 24 और 48, इसका एलसीएम करते हैं, तो हम पहले देखेंगे क्या 48 से ये डिवाइडेड होता है, 6 होता है, 12 होता है, 12 होता है, 24 होता है। तो अगर सभी संख्या इससे भाग जाता है तो इसका एलसीएम कितना होगा, 48। ये है ट्रिक्स। क्लियर कॉन्सेप्ट? फिर देखते हैं, आगे चलते हैं, हम आपको एचसीएफ के बारे में बताते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अगर जैसे मान लो फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, अगर हम इसका एचसीएफ निकालना चाहता है 24 60 48 और 108, तो इसका ये करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका भी 2 मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है और एक तुम्हारा मल्टीपल मेथड है। अगर फैक्टराइजेशन मेथड में करेंगे तो फैक्टराइजेशन पद्धति में करेंगे तो 24 को हम क्या करेंगे, जैसे 24 का क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 12 होगा 2 से भाग करेंगे, 6 होगा 2 से भाग करेंगे, 3 होगा। यानी 24 को हम लिख सकते हैं 2 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 और 3 8 24। फिर क्या 60 है, 60 को हम लिखेंगे तो क्या होगा, 2 होगा तो 30 होगा, 2 होगा तो 15 होगा, 2 होगा और 2 नहीं होगा, 3 होगा तो 5 होगा। इसको हम 60 को लिख सकते हैं, क्या है 2 दूने 4, 2 2 दूने 4, 3 4 है 12 और 5 12 60। 48 को हम लिख सकते हैं, 48 को हम लिखेंगे, 48 को हम लिखेंगे तो क्या होगा, पहले हम इधर से करके देख लेते हैं। 2 24 दूना 48, 2
12 दूनी 24, 2 6 दूनी 12, 2 3। तो यानी कि 48 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 4 12, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 होगा, इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 16 48। फिर 108 को हम लिख सकते हैं, देखो 108 को हम लिख सकते हैं, 2 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से भाग करेंगे 3 होगा। यानी कि 108 में 2 दूनी 4, फिर এটা 3 बार, 3 4 12, 3 बार 36, 36 को 3 से गुण करेंगे तो 108 होगा। अभी इनमें से क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो हमें सभी में कॉमन लेना है, सब संख्या नहीं लेना। जैसे ये 2 है 2 है 2 है 2 है, तो हम 2 लेंगे इंटू, फिर और एक 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है, फिर एक 2 लेंगे इंटू, फिर और 2 है नहीं, इसमें 2, इसमें 2 नहीं है, फिर 3 है 3 है 3 है 3 है, तो 3 लेंगे। तो क्या रहेगा, 2 दूनी 4, 3 4 12, तो 12 एक संख्या है जिस संख्या से हमें इससे भाग कर सकते, इसको बोलते हैं हम एलसीएम, केवल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इससे हम भाग कर सकते। ओके, यानी कि हम दूसरे भाषा में बदल सकते हैं, जो सबसे कम संख्या है, कमजोर संख्या है 24, इस 24 को हम तोड़ेंगे। देखो कैसे करते हैं, 24 को हम एलसीएम करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2008 इंटू 3। इसके बाद ये देखेंगे ये कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर 2 से करेंगे तो सबका काट जाएगा, 4 से करेंगे तो भी काट जाएगा, 2 2 4 से करेंगे, और 2 से नहीं होगा, 3 4 12, यानी कि 12 एक संख्या है, ये 3 है, ये तीनों से गुना करेंगे, 24 से तो जाएगा नहीं, 24 से पूरा जाएगा नहीं, अभी 3 4 12 एक संख्या है जिससे सभी का भाग जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे एचसीएफ, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड है, उसको भी मल्टीप्लाई मेथड में करेंगे, हम डिवीजन मेथड में करेंगे। दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। चौबीस को 60 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 24 दूना 48, फिर रह जाता है 12, फिर 12 को अभी 24 से भाग करेंगे तो 2 बात देंगे, 2 निकालने से 24 होगा। तो ये जो 12 रह गया ना, 12 से फिर अभी इस संख्या को काटता है 48 को, 3 बार 48 हो गया, यानी 12 फिक्स्ड है, 12 से इस संख्या को काटता है 108, वो भी काटेगा, 5 बार 70, 6 बार 72, 7 बार 84, 8 बार 96, 9 बार 108, 9 दुगुने 18, 108, 9 से काटता है, यानी कि 12 है इसका एचसीएफ। 12 क्या है, एचसीएफ कितना है, 12। ये है डिविजनल मेथड, वो है फैक्टराइजेशन मेथड, गुणन का मल्टीपल मेथड। मल्टीपल मेथड में और डिवीजन मेथड दोनों से सॉल्व होता है। ठीक है, तीसरा सिस्टम भी हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट, एक चीज है ध्यान रखने वाली बात है, जब एलसीएम में सभी संख्या नहीं काटता है, जैसे एक उदाहरण देता हूं, जैसे है 5 है 15 है, एलसीएम 5 है 15 है 20 है और 30 है। अभी 5 को 20 से काट जाता है और 30 से भी काट जाता है, 15 को नहीं काटता है, 15 को 5 से तो काट जाता है और 15 को 30 से काटता है, 20 से नहीं काटता है। तो ये जो बड़े वाला संख्या है इसको हम क्या करेंगे, जैसे 15 को 30 से काट जाता है, 15 को 30 से काट जाता है, तो इससे हम क्या करेंगे, जब दोनों से काट जाता है तो इस क्षेत्र में अभी देखो 15 को 30 से काटेंगे तो 2 होगा, 3 संख्या में 5 से काट जाता है 3 हो जाता है और 15 काट जाता है, तो ये मौलिक संख्या में आ जाता है। देखो 5 3 15, 5 से तीनों काट जाने से क्या हो जाता है इसमें,
और 20 संख्या को नहीं काटता, 20 संख्या को नहीं काटता। तो 20 संख्या को अगर हम गुना करेंगे 20 1 जा 20, इससे क्या काटता है, कुछ नहीं होता। 20 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होता है, तो 40 नहीं काटता। 20 को 3 से गुना करेंगे तो 60 होता है। वो 60 जो संख्या है देखो, ये इससे भी काट जाता है, इससे भी काट जाता है, इससे भी काट जाता है, इससे काट जाता है। जो संख्या नहीं काटता है उसी संख्या का मल्टीपल करते रहना, गुना करते रहना, जो काट जाता है वो हो जाएगा, तो 60 हो जाता है। तो इसका एलसीएम क्या है, 60 है। क्लियर है? ओके। ये पहला भाग था। इस भाग में मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट एलसीएम और एचसीएफ को दिखाया। दूसरा पार्ट में चलेंगे, इसका सॉल्व और कराएंगे, इसकी सूत्रों जो फॉर्मूला है उसको पढ़ाएंगे और आगे भी कराएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।